हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 10.1 का 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। ये ले ली मैंने किताब और चलिए करने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज इक्वल्स टू BC एंड BD इज इक्वल्स टू AC। प्रूव दैट एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल BCA। पहले क्वेश्चन समझा। कुछ इस प्रकार का फिगर दिया गया है। ठीक, कुछ इस प्रकार का हमें फिगर दिया गया है। दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है। तो देखो गिवन ये है कि AD जो है ना वो BC के बराबर है, AC जो है वो BD के बराबर है। ये दो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन दी है। हमें से पूछ रहा है एंगल ADB को एंगल ACB ADB को BCA के बराबर कर दीजिए, यानी कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दीजिए। यही हमारे सवाल में दिया गया है। इतनी चीजें दी हैं, इसको बराबर कर दीजिए। तो आइए बराबर कर देते हैं। ये हमें पूछा, ठीक। तो पहले दो ट्रायंगल्स को अलग अलग निकाल देते हैं। कौन कौन से? ADB वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC को हमने अलग अलग निकाल दिया। क्या क्या था? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। पहले ये हो गया ABD, ये हो गया BCA। तो दिया है हमको क्वेश्चन में AD बराबर BC, BD बराबर AC। देखिए दिया ना, AD बराबर BC AC, AD बराबर BC और AC बराबर BD दिया। सिंपल। अब और ये देखेंगे कि AB जो है A और B दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। ये साइड दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में वही वाली साइड है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल के ये साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो। देखिए ना भाई, ADB में AB है, ACB दोनों ट्रायंगल्स में AB है, कॉमन हो जाएगा। तो हमें दे दिया गया था AD बराबर BC, AC बराबर, आधा चीज तो क्वेश्चन में ही दे दिया था, एकदम लुल्लू वाला सवाल। AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये दोनों हमें गिवन था। तो बाय विच कैटेगरी? बाय साइड बाय SSS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABAC। हाँ, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए लिखने पे बहुत गौर करिए, ऐसे लिखना, एकदम फॉर्मेट में लिखना। ABD मैंने पहले 30 ये वाला साइड लिया, फिर ये वाला साइड लिया, तो मुझे भी ऐसे ही लेना। BAC यानी पहले 3 वाला साइड लेना, फिर एक वाला साइड लेना, मतलब एक लाइन वाला साइड। तो पूरा एकदम, मतलब समझ रहे हो, एकदम उसी के लय में लिखना रहता है। जिस लय में आपने पहला ट्रायंगल लिखा, उसी के लय में आपको दूसरा ट्रायंगल। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना। जैसा कि हम जानते हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग चीज, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा फिगर ही इक्वल हो गया। तो एंगल ADB
इज इक्वल्स टू एंगल ए, नहीं क्वेश्चन में दिया था बी सी, अभी आप लोग कंफ्यूज होने लगोगे। बी सी ए बाई विच क्राइटेरिया, सी पी सी टी से हो गया प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल जरूर से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था इस सवाल को, बस इसमें ए बी सी दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग मैंने लिया, अलग अलग जरूर ले लीजिएगा। अलग अलग लेने से आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, लोगों का कंफ्यूजन दूर होता है अलग अलग लेने से। अगर आप दो देख रहे हैं, दो ट्रायंगल्स मर्ज है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों ट्रायंगल को एक बार अलग अलग ले लो। जैसे मैंने ए डी बी और ए बी सी दोनों आपस में मिक्स था, मर्ज था, मैंने ऐसे मर्ज था, दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया और अब मेरा कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर हो गया। और मैंने पहले इन दो, देखो जब भी कोई एंगल वेंगल इक्वल करना हो ना, तो पहले आपको ये चीज दिमाग में घंटी बजना चाहिए, जरूर कोई ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट करना, क्योंकि आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया से वो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको पूरी उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया। धन्यवाद।